अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले बात करते हैं तारा के बारे में। तारा को आजकल कुछ हस्बैंड की ज़्यादा ही यादें नहीं आ रही है। आजकल एनिवर्सरी याद आ रहा है, कितने तारीख को मेरे एनिवर्सरी है, शादी की सालगिरह है। फिर हस्बैंड का इंतज़ार हो रहा था, आज दिल उदास हो गया क्योंकि फ़्लाइट उनकी कैंसिल हो गई है। तो तारा कब से इतना इंतज़ार करने लगी हस्बैंड के लिए? मुझे तो कभी नहीं लगता था कि ये इतना इंतज़ार करती है। 1 साल तक जिस औरत ने अपने हस्बैंड को गालियाँ खिलाई झूठी शादी के नाम पर, एक झूठा कंटेंट क्रिएट किया, एक कौसर नाम की औरत को पैसों पर लेकर आए, उसको सिर्फ इस्तेमाल किया कंटेंट की तरह और हस्बैंड को गाली खिलाती रही। अब उसको इतनी यादें आ रही है, इतना ही अगर प्यार था। हकीकत में नैना ने ये बात बोला है कि साजन 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 तेरी दुल्हन सजाऊंगी, वो तो नहीं शेयर कर पाएगी अपने हस्बैंड को किसी के साथ। ये बड़ा दिल तो सिर्फ और सिर्फ तारा ही रख सकती है। इतना बड़ा दिल, जैसे इसके वो चाहने वाले कहते हैं ना, और चाहने वालियाँ, कि हमारी तारा जैसी तो कोई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल आपकी तारा जैसी कोई नहीं। कोई भी अपने हस्बैंड की शादी के टाइम बन सवर के ये गाना तो नहीं गा सकती है कि मतलब कितनी ही स्ट्रॉन्ग औरत हो, कितनी उसका पक्का इरादा हो, फिर भी कोई औरत इस तरह के गाने गा सकती है अपने हस्बैंड की शादी पर ही। कोई मूवी तो नहीं है, रियलिटी है। रियल लाइफ में कोई ऐसे करेगा? रियल लाइफ में तो लोग कर सकते हैं ये सब चीज़ें, रियल लाइफ में कोई ये सब चीज़ें नहीं करेगा जो इसने किया है। और अंधे लोग वो हैं जिन्होंने इतना एतबार कर लिया इसकी इन बातों पर। मैंने तो जब इसका ये गाना देखा था ना, उसी टाइम मुझे पता चल गया था कि सारा ड्रामा कर रही है। और अभी जो ये हस्बैंड का प्यार इतना इसको आ रहा है ना, ये आप लोग को समझ नहीं आ रहा है क्यों दिखा रही है, क्यों इतना शो कर रही है हस्बैंड से प्यार, हस्बैंड को मिस करना, उनके बगैर दिल उदास होना। ये सिर्फ और सिर्फ किसी और को बता रही है और किसी को दिखा रही है, जलस करने की कोशिश कर रही है। तो आप लोग खुद ही समझ जाओ आजकल कौन हर दूसरे दिन लाइव में आके बैठ रहा है अपने चैनल पे। मतलब आजकल कौन लाइवों में आ रहा है, इतने इतने घंटे कौन जाके बैठा होता है, कौन इस्लामिक का लेसन देने के लिए बैठा होता है। गाली मत निकालो, ये नहीं करो, वो नहीं करो। अरे भाई, गाली नहीं निकालना, कुछ नहीं करना तो आप सोशल मीडिया पे क्यों आए हो? गाली तो चलो कोई भी नहीं दे सकता है, बड़ा बातें तो करेगा। अगर आप एक चीज़ बात लेके यूट्यूब में आए हो, हिंट दे रहे हो लोगों को, तो लोग तो सवालात करेंगे। आप उसमें भी मना करते हो, नहीं 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 बात नहीं करना। इतना ही आपको ख्याल है तो आपको आना ही नहीं चाहिए था इस जगह में। तो तारा, तुमसे ये पूछ रही हूँ कि इतनी उनकी याद आ रही है तो तुम यहाँ क्यों मर रही हो? तुम्हें साथ जाना चाहिए था ना। पैसे वाली औरत हो, कोई गरीब औरत तो नहीं हो। बच्चे तो स्कूल तुम्हारी वैसे ही नहीं जाते। ड्रामा करती हो, बैल्कोनी से दिखा देती हो स्कूल जा रहा है, और एंटर होते हुए घर में दिखा देती हो। इस तरह स्कूल कोई नहीं जाता है, ठीक है। अगर स्कूल भी ना दिखाना है, बच्चों का एक स्कूल का गेट होता है, कुछ होता है, वहाँ तो एंटर होते होंगे ना बच्चे, वहाँ तक तो कैमरा जाता होगा। भले स्कूल के अंदर नहीं जाए, स्कूल का बाहर से बोर्ड ना दिखाओ, बाकी चीज़ें तो दिखा सकती हो। तो तुम तो झूठी हो, उसी से ही पता चलता है कि तुम्हारे बच्चे तो स्कूल ही नहीं जाते। तो चली जाती हस्बैंड के साथ। इतनी जुदाई तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है कि दिल उदास, तुम परेशान, तो हस्बैंड के साथ चली जाती। लोगों को क्यों सुना रही हो? लोगों ने तो नहीं बोला था ना कि हस्बैंड को भेजो, तुम ही भेजती हो। शादी का कंटेंट जो कौसर के नाम का एक औरत तुमने पकड़ी हुई थी, किधर है वो औरत? वो भी तो साजिद की वाइफ है ना, वो कहाँ है? उसको तो कोई पता ही नहीं है, नाम ही नहीं ले रही हो। अम्मी आई, अम्मी से नहीं मिलाओगी? तुम इतनी छोटी बच्ची, मासूम, नादान, बिल्कुल स्वीट 16 की लड़की हो। तुम इतनी उदास हो रही हो हस्बैंड की बिना, तो वो इतनी बड़ी उम्र की औरत जो कंटेंट के नाम पे लाई थी। लेकिन चलो, तुम लोग तो कहते हो ना शादी हुई थी, तो वो बीवी को याद नहीं आता है हस्बैंड का? उसको ज़रूरत नहीं है हस्बैंड की, बस तुम्हें ही ज़रूरत है। अच्छा, फिर इसने आज एक डायलॉग मारा, हस्बैंड क्यों नहीं आए, क्यों, कब आएंगे नहीं पता, कैंसिल क्यों हुआ है, टाइम आने पर बताऊंगी। ये एक डायलॉग बन गया अच्छा सबका, टाइम आने पर बताएंगे। कौन सा टाइम आएगा? वो कौन सा टाइम है जब तुम लोग सारी सच लोगों को बताओगे, लोगों को आज़ाद करोगे? अच्छा, आप लोगों ने आज फिर डॉलर आंटी का हाल देखा है? कोई इनकी मामू का बेटा आया तो चिक से चिक मिला के कैसे प्यार कर रही थी, पप्पिया शप्पिया दे रही थी।
जब रुबीना जी आई तब इस माँ को याद ही नहीं आया कि मेरी बेटी है, उसको भी एक पप्पी दे दूँ, उसके साथ भी ऐसे प्यार से बातें करूँ। आज उस लड़के के साथ तो ऐसे पिघल पिघल के डॉलर आंटी बातें कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि डॉलर आंटी का कोई बिछड़ा हुआ बच्चा आ गया सामने। और अभी ये नई बात क्या सुना रही हो तारा तुम, कि तुम्हारी अम्मी उदास हो रही है, कभी अकेले बैठ जाती है? क्यों भाई, वो तो बड़ी खुशी खुशी से आई है ना, क्योंकि वहाँ तो सलमा उनके साथ बड़ा नाइंसाफ़ी कर रही थी, जुल्म और ज़्यादती कर रही थी, उनके साथ टॉर्चर होता था, उनको खाना नहीं मिलता था, कपड़े नहीं मिलते थे। तो यहाँ तो उनको खुशी से झूमना चाहिए, नाचना चाहिए। और तारा, तुम्हें तो ये बात कहते हुए शर्म आनी चाहिए कि उदास हो रही थी। तुम तो उनको ज़बरदस्ती लेकर आई हो ना, धमकियाँ दे दे कर कि मैं मर जाऊंगी, मैं अपने साथ कुछ कर लूँगी, मेरे आंखों के पानी दिमाग में घुस गया, पता नहीं क्या क्या चीज़ें तुमने बकवासियात करके उनको लेकर आई हो। तो उनको खुश रखो अभी, और देखने में तो मुझे खुशी लगती है, उदास तो कहीं से नहीं नज़र आ रही है। ओह नो, मैं एक चीज़ तो भूल ही गई कि तुम्हारी अम्मी है ना डॉलर आंटी, तो शायद उनको भी घर पे अच्छा नहीं लगता बैठना, उनको भी चाहिए कि यहाँ वहाँ घूमूं फिरूं हर वक्त। तो जाओ जाके घुमाओ, तुम्हें भी तो डिप्रेशन हो जाता है ना घर में बैठे बैठे, तुम भी घर पे कहाँ बैठ सकती हो, तुम तो रात रात को सब्सक्राइबर से मिलने निकल पड़ती हो इधर उधर। तो जाओ जाके अपनी अम्मी को भी साथ लेके जाओ, घुमाओ फिराओ, एंजॉय करो। तुम्हें मैं इतनी ज़्यादा बातें कभी नहीं करती थी, वीडियो तुम्हारे अगेंस्ट में बनाती थी, लेकिन इतनी ज़्यादा बातें ओपनली नहीं करती थी। लेकिन अब इसलिए करती हूँ कि इजाज़ा तो ओपनली आके हर बात कर रहा है, लेकिन तुम चोर हो इसलिए तुम छुप के बैठी हुई हो, तुम सामने नहीं कर रही हो, वरना तुम सामने आओ ना। खालिद भाई के सामने भी तो तुम आई थी ना, कितनी बदतमीज़ी किया था उनके साथ। तू तुकार पे उतर आई थी तुम, तुम्हारा जेठ है, हस्बैंड के बड़ा भाई है, फिर भी तुमने इतनी सी लिहाज तमीज़ नहीं किया। तूने क्यों बोला, तूने क्यों बोला, डीएनए का तूने क्यों बोला, याद है? ऐसे तुमने किया था। तो अब क्यों नहीं तुम बातें करती हो? इजाज़ शाह से भी आके इस तरह बातें करो कि इजाज़ शाह तो झूठ बोल रहा है, हिम्मत है और तुम सच्ची हो और तुम्हारे करेक्टर में कोई दाग नहीं है, तो आओ सामने आके ये सब बातें करो। मतलब फ्रेंड्स, मुझे वो बात दिन याद आता है जब खालिद अमीन भाई ने बोला था कि अगर मेरे ऊपर कोई इस तरह का इल्ज़ाम लगाए तो मैं तो डीएनए करके उसके मुंह पे मारता। इस औरत ने लाइव में बुलाया और उस बंदे को दाढ़ी वाला अंकल करके कितनी इंसल्ट करती थी और कितना जलील किया हमारे सामने बैठकर कि ऐसे तूने कैसे बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई, ये सब बातें, इतना तक बातें की है इस औरत ने। इवन उन अब्बू को इंसाफ चाहिए का कहानी लेकर आई, उसमें भी उनके अब्बू का कितना गलाजत एक बात लेकर आई। देखे, सच है झूठ है वो अल्लाह को पता है या इनके घरों को पता है, लेकिन कितनी बड़ी एक घटिया बात लेकर ये यूट्यूब में आई थी। और वो जो बेशरम इसका हस्बैंड है, जो सो कॉल्ड हस्बैंड है, उसने भी इसको नहीं रोका। फिर सब कहते नहीं ये उससे डरती है, ये कहाँ डरती है? ये तारा जो मर्जी है वही करती है, वो दूसरा आदमी इसके आगे कुछ नहीं कर सकता है, वो वही हरकतें करता है जो ये इसको ऑर्डर करती है। अब खुद सोच कर देखे फ्रेंड्स, एक टाइम था कि सब उसको गाली देते थे सेकंड मैरिज के नाम पर। दोनों मिले हुए थे, दोनों हस्बैंड वाइफ मिले हुए थे इस ड्रामे पर, कोई शादी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ कंटेंट की तरह इस्तेमाल हुई। कौसर नाम की एक औरत, जीती जागती एक औरत को कंटेंट बना के इन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन गाली इस आदमी ने खाया। और आज दोबारा फिर वही टाइम आया है, हर कोई, चाहे वो नैना हो चाहे कोई भी हो, इसी के ऊपर इल्ज़ाम दे रहा है। तारा नाम की औरत है, वो खुद को क्लियर कर करके फिर से इस आदमी के ऊपर डाल रही है। और ये आदमी इतना बेशरम है ना, इसके अंदर रत्ती भर भी सेल्फ रेस्पेक्ट नाम का चीज़ ही नहीं है। स्पाइनलेस इंसान होता है ना, जिसकी वो हड्डी नहीं होती है, पता नहीं कौन सी हड्डी कहते हैं, ये उस टाइप का आदमी है। इसको पैसों के लिए आप कितना भी गिरा लो, कितने भी इल्ज़ामात लगा लो, ये हर चीज़ में सामने आएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि हर चीज़ में ये हो सकता है आने वाले वक्त में ये कबूल कर जाए कि सारे चीज़ों का गुनहगार मैं हूँ, तारा किसी चीज़ में शामिल नहीं है। अच्छा, आप लोग खुद मुझे बताओ कि आप लोग को यकीन आता है कि हर चीज़ ये आदमी कर रहा है? हर वो चीज़ का ब्लेम इसको जो दिया जा रहा है ये कर रहा है? मैं नहीं मानती इस बात को। मेरे दिमाग में एक ही मास्टरमाइंड है, वो है तारा। क्योंकि तारा ऐसी एक औरत है जिसको कोई नहीं चला सकता है अपनी ऑर्डर पर, वो खुद अपने मर्ज़ी से चलती है, वो किसी की मर्ज़ी पे कुछ नहीं करेगी। जो उसका दिल चाहता है, जिस तरह उसका दिल चाहता है, वो वही चीज़ करती है। सवाल नहीं है कि इस आदमी की हिम्मत हो इतनी सी भी कि वो तारा को ऑर्डर पे चलाए।
तारा इसको ऑर्डर करती है, वो वही चीज़ को फॉलो करता है। अच्छा, एक जनरल सी बात मैं करती हूँ, बिल्कुल एक आम सी बात। हमारे हस्बैंड हमें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हमारी हर गलती को माफ़ कर देते हैं, हर चीज़, छोटी बड़ी हर चीज़ को। लेकिन जहाँ इस तरह की बातें निकल कर आएगी, अगर हमारे पीछे इस तरह 3-3 4-4 आदमियों की स्टोरियाँ निकल कर आएगी, कभी असगर जैसे, कभी इजाज़ शाह जैसे, कभी रियाज जैसे, पता नहीं कौन कौन के जैसे, क्या वो बर्दाश्त करेगा? क्या वो इस तरह चुप रहेगा, इस तरह हमारा साथ देगा? कितना बड़ा ही मजनू क्यों ना होना, कभी साथ नहीं देगा। अगर थोड़ा भी गैरतमंद आदमी होना, सवाल नहीं है कि वो इस तरह चुप रहे। मुझे पहले दिन से लगता है कि इन लोगों का बस एक नाम का रिश्ता है, आपस में कोई रिश्ता नहीं है। जो एक हस्बैंड वाइफ का कोई रिलेशन होता है, कोई रिश्ता होता है, ऐसा कुछ इनके बीच नहीं है। वो अपना ज़िंदगी जी रहा है या अपनी ज़िंदगी अलग जी रही है, तभी तो ये सब बदनामी निकल कर आ रहा है। वरना हज़ारों लोग, फ्रेंड्स, हज़ारों लोग इस यूएई में, सऊदीया में, पता नहीं दुनिया की हर जगह अपनी बीवियों को कंट्रियों में छोड़ छोड़ कर बाहर पैसे कमाने के लिए जाते हैं। 2 साल में एक बार आते हैं। क्या उनकी बीवियाँ ये सब हरकतें कर रही है? और कोई भी मर्द सुन के ये सब चीज़ें बर्दाश्त करेगा? बात मुस्लिम की नहीं है, बात हिंदू की नहीं है, बात क्रिश्चियन की नहीं है, बात ये गलत है। ये बात ही गलत है। सोसाइटी में ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। तो इस औरत को सर पे बिठा बिठा के क्यों नचा रहे हैं इतना? क्यों इसकी फैमिली को इतना वैल्यू दे रहे हैं? आज इसका हस्बैंड, तारा का जो हस्बैंड है, सो कॉल्ड हस्बैंड, ने माफ़ी मांग ली, सबसे माफ़ी मांग ली, क्योंकि अब कंट्रोल नहीं हो रहा है। तारा से कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो तारा इनको बोलेगी। तारा सामने नहीं आएगी। हम सबको पता है कि तारा कभी भी सामने नहीं आएगी, वो कभी आती ही नहीं है सामने। या तो सपोर्टर से काम करवाती है, या पैसों दे के लोगों को काम करवाती है, या फिर ये जो एक हस्बैंड नामी चीज़ इसने अपने साथ लगाया हुआ है, उससे काम करवाती है। वो तो कभी सामने आके कुछ बोलती ही नहीं है, और नहीं बोलेगी। उसको पता है उसको जिन्होंने सपोर्ट किया है क्यों किया है। उनको सिर्फ अपने मतलब के लिए सपोर्ट किया है। उनको व्यूज़ चाहिए, उनको पैसे चाहिए, उनको डॉलर चाहिए। उसको भी पता है कि अगर मैं भी मना करूँगी तो ये रुकेंगे नहीं। उसको अपनी इज्जत ज़्यादा प्यारी है, उसको अपना ईगो ज़्यादा प्यारा है। उसको पता है मैंने आकर भी मना किया इनको, फिर भी वो मेरे पीछे बातें करेंगे, तो इससे अच्छा है मैं क्यों इंसल्टेड हूँ, मैं क्यों बेइज्जत हो जाऊँ सामने लोगों के आकर कि देखो मैंने भी बोला अपने सपोर्टरों को, फिर भी वो मना नहीं हो रहे। क्योंकि वो मना नहीं होंगे। इसके सपोर्टर्स इतने भूखे हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसों के चक्कर में इसके साथ दे रहे हैं। तो तभी इसने अपने हस्बैंड को लगाया कि तुम माफ़ी मांगो, तुम माफ़ी मांगो। कि वो माने नहीं माने, कम से कम उसकी बेइज्जती होगी, क्योंकि नहीं मान के भी तो उसका इंसल्ट कर रहे हैं ना। वो लोग क्या कह रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे तुम्हारी बात। हमें जब तारा बोले कि जब हम मानेंगे, तारा कहाँ बोल रही है? बोल ही नहीं रही है। तारा आए ना सामने, आकर बोले, उनको रोके। वो बहुत शातिर औरत है। तारा नाम की जो औरत है ना, वो बहुत शातिर है। उसको पता है कि मैंने भी रोका तब भी मेरे सपोर्टर नहीं रुकेंगे, मेरे पीछे वही बातें करेंगे, वही जेड वाली बातों को बार बार बीच में लेकर आएंगे। भले सलमा के सपोर्टरों ने ये सब चीज़ें बंद कर दिया है, लेकिन तारा के जो सपोर्टर्स है उसको पता है तारा को कि इन्होंने इस बात को नहीं छोड़ना है। सिर्फ एक बात को सोचे कि नैना के पास इनके कितने राज है। छोटी सी बात करूंगी। सिर्फ कल नैना ने बोला कि मैं डेली थोड़ी थोड़ी बातें करूंगी, ज़्यादा बातें नहीं करूंगी, थोड़ी थोड़ी बातें करूंगी। देखे, साजिद अमीन ने माफ़ी मांग लिया। अब उसको एहसास भी हो गया कि नैना और शाहरुख दोनों छोटे हैं। आज उसको एहसास हुआ नैना शाहरुख दोनों छोटे हैं, क्योंकि उसको पता था कि अब नैना अगर बिगड़ गई है तो नैना को नहीं रोक पाऊंगा। तो इसने अपने आप को बड़ा दिखाकर कि तुम लोग छोटे हो, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, तो इससे आगे और बात क्या हो सकती है। तो जो छोटा है वो फिर इस टाइम पे खामोश तो होगा। तो नैना ने भी आज वीडियो बना दी कि मैं नहीं बात करूँगी और किसी बारे में। तो जाहिर है एक आदमी ने अगर माफ़ी मांग लिया है तो उसने तो चुप होना था। डर और दहशत देखे, मतलब नैना के पास बहुत बड़े बड़े राज है। नैना चाहे तो धमाका कर सकती है। नैना के पास इनकी हर गुनाहों का सबूत है, चाहे वो तारा हो, चाहे वो उसका सो कॉल्ड हस्बैंड हो, चाहे वो चैट हो, चाहे आयत को लेकर हो, किसी बारे में हो, हर चीज़ जो है ना नैना के पास है।
लेकिन अफसोस की बात यह है कि इजाज़ शाह हो, नैना हो, सब हो, हर कोई साजिद पर बातें डाल रहा है। मैं इस बात को नहीं मानती हूँ। मैं इस बात को नहीं मानती हूँ कि सारा का सारा कसूरवार सिर्फ एक आदमी है। सवाल नहीं है। मास्टरमाइंड मेरे लिए हमेशा जो है ना, वो तारा ही रहेगी। वो मास्टरमाइंड है, वो बातें करती है, वो स्क्रिप्ट लिखती है, वो बताती है सारी चीज़ें। ये सिर्फ उसके फॉलोअर्स से। तो मुझे इतना समझ आ गया कि इस फैमिली की किसी बंदे पर, किसी पर्सन पर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। हाँ, हम वीडियो देख के आज कौन अच्छा दिख रहा है, कौन बुरा दिख रहा है, कौन नेगेटिव साइड दिखा रहा है, कौन पॉजिटिव साइड दिखा रहा है, ये सब बोल सकते हैं। लेकिन ये एक सेकंड में पलटी खाते हैं। ये ऐसे पलटू टाइप के लोग हैं, तो इन पे भरोसा, ट्रस्ट कुछ भी नहीं कर सकते। और इनके मिलने वाले भी सेम है। इजाज़ शाह बार बार कहते हैं एक दिन हमने जाके साथ ही बैठना है, एक ही गांव के, इतना मीटर का हमारा फासला है, इतना चीज़ है। जब हर चीज़ इतना आपको पता है, इतनी करीबी लोग हैं, फिर आप क्या करने के लिए यहाँ आए हो? क्या चीज़ करना चाहते हो? क्या बताना चाहते हो? बता दो ना। हर चीज़ कहते हो टाइम आने पर जवाब दूंगा, टाइम आने पर ये करूँगा। तो एक दफ़ा बता दो कि वो टाइम कब आएगा, कि हमें भी पता हो कि ये टाइम पे ये बात होगी। असगर ने भी हमेशा आज ये कर दूंगा, कल वो कर दूंगा, आज ये सबूत ले आऊँगा, कल वो सबूत ले आऊँगा। ठीक है, मैं मानती हूँ फैमिली मेम्बर से नहीं दिखाना, नहीं दिखाओ कोई सबूत। हमें सबूत देखने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, ना मुझे कोई दिलचस्पी है। लेकिन इस तरह बार बार बोलो तो नहीं, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। फिर करो कुछ। अगर कहते हो तो करके दिखाओ, और नहीं करना है तो मत बोलो। मत बोलो लोगों को। क्यों व्यूवर्स के साथ खेलना, क्यों उनकी इमोशंस के साथ खेलना, क्यों उनको झूठ बोलना। डेली ब्लॉगिंग में जो वो ड्रामे करते हैं, फिर उसी की बेसिस पे बात करो, ख़त्म। अभी मैं अपने बारे में एक बात करना चाहती हूँ फ्रेंड्स। मुझे दिल हो रहा है कि मैं अपना एक अलग चैनल बनाऊँ। ये तो मेरा रिएक्शन चैनल है ना, मैं अलग एक चैनल बनाऊँ जिसमें मैं ब्लॉगिंग करूँगी। जैसे डेली तो मैं वीडियो नहीं डाल पाऊँगी, लेकिन हाँ, कभी मैं बाहर गई, कुछ क्या मैंने खाया, क्या पिया, क्या शॉपिंग किया, कहाँ जा रही हूँ, कहाँ आ रही हूँ, आज सुबह मैं उठी, मैंने क्या किया, नहीं किया, कुकिंग में क्या कर रही हूँ। इस तरह का मैं चाहती हूँ एक मेरा, वो सिर्फ मेरा अपना हो। लेकिन हाँ, मेरी कोई फैमिली मेम्बर्स उसमें नहीं आएंगे, मैं उनको कभी इंक्लूड नहीं करूँगी, क्योंकि किसी को नहीं आना है। सबने साफ मना कर दिया कि हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है वीडियो में आने का, या हमारे बारे में कोई बात नहीं करना। तो मैं उनके बारे में कोई बात नहीं करूँगी, कोई डिस्कस नहीं करूँगी। हाँ, जो मेरी बातें होंगी, मेरी अपनी पर्सनल बातें होंगी, मैं आप लोगों के साथ छोटी छोटी बातें, मेरी खुशी, मेरा गम जो भी है, मैं वो छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो मुझे बताओ, फिर मैं अपने लिए वो चैनल बनाऊँगी। मुझे बहुत बेसब्री से आप लोगों का रिप्लाई का वेट रहेगा। तो आप लोग मुझे बताएं कि मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे, हमें, हमारे बच्चों को, हमारे घर वालों को बुरे लोगों से बचा के रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और 5 वक्त का नमाज हम पर फ़र्ज़ है। प्लीज़ ज़रूर पढ़ा कीजिएगा। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं हमेशा आप लोगों को अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। मेरी कोई बात बुरी लगती है, कोई बात से आप लोगों को डिसएग्री करते हो आप लोग कि नहीं, ये बात ये सही नहीं कर रही है, तो ज़रूर आप लोगों ने मुझे बताना। ये नहीं सोचना है कि इसको बुरा लगेगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे कोई बात तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हो, मुझे बताते हो, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ। मैं वही बातें करती हूँ जो मेरे दिमाग में आता है, चाहे वो तारा फैमिली के बारे में हो। तो आप लोग भी अपनी ओपिनियन ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आप लोग को क्या लगता है। और बस इतनी बातें किया है तो उतने में ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कि मेरी आवाज़ बस अब पूरी सो गई है, अब मैं बात नहीं कर पाऊँगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पे जो भी न्यू आ रहा है, आप सबसे रिक्वेस्ट है, एक क्लिक करने में आप लोग का कुछ नहीं बिगड़ेगा। हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।